हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के लेवल 2 के क्वेश्चंस ए स्क्वायर से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 540 किलोमीटर इन 5 आवर। कि एक ए नाम का बंदा है, वो 540 किलोमीटर की जो जर्नी है ना उसे 5 घंटे में पूरा करता है। अगर वो ट्रेवल करता है एक पार्ट ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन एट 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो जो उसकी 540 किलोमीटर की जर्नी है उसका अगर वो एक पार्ट मतलब 120 किलोमीटर पर हावर से वो ट्रेवल करे, एंड जो दूसरा पार्ट है इसी का ही 540 किलोमीटर का, वो 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल करे, तो ये बताना है कि भाई पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टोटल डिस्टेंस और टाइम। तो जब हमें पता है कि स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो अगर हम इस स्पीड को इस टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरे क्या पता चल जाएगी, डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी स्पीड पता चल जाएगी किलोमीटर पर आवर में, और स्पीड आने के बाद तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो देखिए हमने कैसे किया इसे, हमने मान लिया कि देखो स्पीड हम निकाल रहे हैं कैसे, टोटल जो डिस्टेंस थी वो टोटल टाइम था वो उससे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से हमें इसकी स्पीड पता चल गई। अब हमने मान लिया कि x किलोमीटर को ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और टोटल थी 540 किलोमीटर, तो उसमें से x घटा दिया तो बचे हुए को वो बस से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उसने हमें बताया कि x किलोमीटर को वो जब ट्रेवल कर रहा था, किससे ट्रेवल कर रहा था, हमारा वो बस से नहीं ट्रेन से, और 540 माइनस एक्स को वो बस से। तो इसने एक बात बोली थी कि वो फर्स्ट पार्ट को वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 120 से डिवाइड कर देंगे, हमने मान लिया वो टी टाइम लेता है, और दूसरे पार्ट को वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो टी टू टाइम ले रहा है। ठीक है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जब वो पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें वो 5 घंटे ले रहा है, तो हमने क्या किया, इसकी जो डिस्टेंस में जो टाइम लिया वो और ये जो टाइम लिया वो, इन दोनों को हमने यहाँ रखा। ये किसकी इक्वल है, 5 घंटे की, क्योंकि इसने दिया है ना कि 540 किलोमीटर को 5 घंटे में वो पूरा कर रहा है। तो जब हमने इन इक्वेशंस को सोल्व किया, यहाँ से एलसीएम लिया और जब सोल्व किया तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 240 किलोमीटर। तो हमें पता चल गया कि भाई वो ट्रेन से 240 किलोमीटर जा रहा है, और अगर बस से बात करें तो 240 अगर मान मतलब 300 किलोमीटर जा रहा है। फिर इसने पूछा क्या है हमसे कि भाई टाइम क्या होगा पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का, उसका रेशियो। तो पहले पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा भाई, 240 किलोमीटर पहले पार्ट में जा रहा है। ठीक है, स्पीड भी पता है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर आ जाएगा, दूसरे का 3 आवर, 2 और 3 हमारा इसका रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ट्रेन है ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मतलब पहले जो ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है और दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है अनोदर ट्रेन ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ अगर x किलोमीटर है तो उसकी हाफ x/2 है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर से आ रही है, मतलब इधर और इधर ऐसे अपोजिट। ओके, फिर कहता है कि एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, मतलब दूसरी ट्रेन की भी स्पीड पता चल गई और ये भी पता चल गई, दोनों एक दूसरे को 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं। अगर ट्रेनें क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 29 सेकेंड में, तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ये बताया कि भाई जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ हो गया, हमने मान लिया 2x है, तो उसका हाफ हमारी ट्रेन बी की है, ताकि पॉइंट में ना है इसीलिए ऐसा किया गया। हमें स्पीड दोनों की बताएगी, ये ट्रेन ए की भी स्पीड बताएगी और ट्रेन बी की भी स्पीड बताएगी। ओके, अब हमें ये बताया गया था कि ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है, तो दोनों की लेंथ का सम, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड का सम, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट में जब जाते हैं तो ऐड हो जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस हो जाती है। ओके, और ये कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 6 सेकंड में। लेकिन हमें तो पता चला था कि ये जो इनकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो आप ये चेक किया करो कि आपसे आंसर किस में पूछा गया है, हमसे आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास स्पीड है उसको हम है ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 72 किलोमीटर पर हावर को क्या किया भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो क्या ट्रिक होती है कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो ये याद रख लिया करो, तब उल्टा होता है 18/5। तो आप ये याद कर सकते हो, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर आएगा, मतलब 18 ऊपर आएगा। ओके, तो 72 को किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया,
और 90 को किया चेंज तो 25 मीटर पर सेकेंड आया। ओके, तो मतलब एक टाइप से कहे तो 20 25 मतलब 45 हो गया। तो 3x डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 90 मीटर। तो ये क्या आई है, तो हमारे पास लेंथ क्या हो गई, ए की डबल थी मतलब 180 मीटर हो गया। इसने पूछा है हमसे कि जो ट्रेन ए है ना वो 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी। तो देखो ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में उसकी जो स्पीड और टाइम, और ट्रेन ए तो 180 मीटर लंबी है प्लस में जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ इज इक्वल टू में जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 580 मतलब इसमें से 180 घटाएंगे तो 400 हमारे प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। मतलब ये नॉर्मल बस इक्वेशन को सोल्व किया है। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए मेट्रो ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम कश्मीरी गेट एट 6 AM टू रीच इफ्को चौक एट 7 AM। ठीक है, मतलब 6 बजे स्टार्ट हुई एक मेट्रो जो है कश्मीरी गेट से और वो इफ्को चौक पर पहुंचने के लिए 7 बजे। ओके, सुबह 7 बजे पहुंच गए मतलब 1 घंटे में। ओके, अनोदर ट्रेन बी है वो इफ्को चौक से स्टार्ट हुई है 6:20 पर और वो कश्मीरी गेट पर 7, मतलब ये लगा लो कि एक इधर से स्टार्ट हुई तो दूसरी इधर से मतलब अपोजिट में जा रही थी। ओके, दोनों की दोनों जो ट्रेन है ना वो एक दूसरे को मिल जाती हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये बताना है कि किस टाइम पर मिलती हैं और डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में 24 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है सेम हमारा 29 के क्वेश्चन जैसा है, लेवल 1 में किया था, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते कि क्या क्या। देखो डिस्टेंस 24 किलोमीटर पर आवर, एक 6 बजे चल रही है और 7 बजे पहुंच रही है, दूसरी 6:20 पर चल रही है 7 बजे पहुंच रही है, मतलब ये बीच में कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। तो ठीक है, देखो टोटल टाइम पहले वाले ने कितना लिया है, 1 घंटा कंप्लीट लिया है, लेकिन दूसरे वाले ने 40 मिनट लिया है, मतलब इसने 60 मिनट्स लिए हैं। ठीक है, तो इसको अगर हावर में बदलना है अगर हम टाइम को, इसने किस में पूछ रखा है हमसे, वैसे नॉर्मली पूछ रखा है तो आपको डिपेंड करता है आप किस पे कन्वर्ट करना चाहते हो। तो इसको अगर हावर में कन्वर्ट करना है तो 40 अपॉन में 60 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो भी 2/3 आ गया। ओके, ये हो गया। अब क्या बोला था कि ये ना वो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं कैसे कि भाई एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है दोनों मिल रही हैं। ओके, लेकिन डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो हमने मान लिया मतलब उसको सोल्व करने के लिए कि जैसे भाई टोटल डिस्टेंस अगर हमारी 6D होती, मतलब टोटल मान रहे एक बार के लिए। ठीक है, लेकिन वो तो हमारे 24 के बराबर है। ठीक है, अब वहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, मतलब ये एक तरीका होता है सोल्व करने का। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ो भाई, यहाँ से तो नॉर्मली हमारे पास वैसे तो हमारे पास है ही 24 किलोमीटर में जा रही है और हमारे पास टाइम भी दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इतना ना सोल्व करो तो नॉर्मली हमें तो सिर्फ है ना इसकी देखो डिस्टेंस है 24 और टाइम बता रखा है पहले का 1 घंटा है, 24 किलोमीटर मतलब 24 की स्पीड से जा रही है ए, और दूसरा है वही 24 है लेकिन उसका जो टाइम है मतलब देख वो कितने रही है 2/3, क्योंकि आवर में चेंज किया है ना, 2 कम 2 नंबर 5 हो जाती है 36, मतलब ये 36 की स्पीड से जा रही है। तो ट्रेन जो ए कश्मीरी गेट से इफ्को चौक की तरफ जा रही है उसकी तो 24 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, और जो ट्रेन बी से ए की तरफ मतलब इफ्को चौक से कश्मीरी गेट की तरफ जा रही है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो हमें इनकी क्या पता चल गई, स्पीड पता चल गई, हमें डिस्टेंस का पता है। अब ये पूछा गया ना कहाँ पे मिलेंगी वो, तो देखो पहली वाली ट्रेन 20 मिनट पहले चली है तो मतलब 20 मिनट में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, कितनी करेगी भाई, पहले तो हावर में चेंज किया 20 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितनी थी 24, मतलब 8 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। 24 में से 8 घट गया क्योंकि वो तो कवर हो चुका है, तो 24 में से 8 घटा तो कितना आया 16 को वो कवर करेंगी दोनों, और क्योंकि वो अपोजिट से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी उन दोनों का डिस्टेंस का सम, तो 36 और 24 को ऐड कर दिया उससे डिवाइड किया तो हमें पता चला कि इतने टाइम के बाद मिलेंगे। मतलब इसको अगर हमें वैसे कन्वर्ट करना था, ठीक है, तो ये क्या आ गया 4/15। ठीक है, ये आवर में आया। ओके, अगर हम इसको मतलब मिनट्स वगैरह में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 मिनट्स आ गया। तो अब क्या करना है भाई, 6 बजे चली हैं तो मतलब एक चलिए 6 बजे, एक 6:20 पे चलिए, मतलब 6:20 से मानेंगे हम तो, क्योंकि 6:20 का टाइम हमने इक्वल किया था दोनों का, क्योंकि इसने 20 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की थी वो हमने घटा दी थी। ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम है ना टाइम इक्वल कर पाए दोनों का। ओके, तो वो डिस्टेंस हट गई थी तो 16 को हमने डिवाइड किया, वहाँ से हमारे पास 16 मिनट आया, तो 6:20 प्लस 16 मिनट करेंगे तो 6:36 पे दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रेन ए एंड बी आर ट्रैवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर एंड x प्लस 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों की ये उसने बताई है स्पीड। ओके, फिर आगे इसने बताया ट्रेन बी क्रॉस करती है ट्रेन ए को जो वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हो इतनी सेकंड में,
ओके। और कहता है कि सम बताना है स्पीड का दोनों ट्रेन का, अगर वो दोनों एक दूसरे को पास करते हैं 9 सेकंड में तो अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो भी टाइम दिया गया, अपोजिट में जा रही है तो भी टाइम दिया गया, बस हमें इनकी स्पीड का सम बताना है। तो देखो स्पीड बताइए ये, अब हमने मान लिया कि ये ए किलोमीटर लंबी है, ये बी किलोमीटर लंबी है, ठीक है, तो ये लेंथ हो गई इनकी, तो मतलब सम हो गया। और रिलेटेड स्पीड क्या होगी, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनका डिफरेंस होगा, तो x प्लस 36 में से x घटाएंगे तो x से x कैंसिल, मतलब 36 आ गया। और कितने टाइम में मिल रही है, तो ये मिल रही है 31 1/2, मतलब क्या होता है कि जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है उनको हम सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों की हम करते हैं मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, तो नीचे वाला सेम, तो 31 दूनी 62 और 1 63 और अपोन में 2, ठीक है। लेकिन ये किस में है, सेकंड्स में, और आंसर किससे में पूछा गया है हमसे, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो 63 अपोन में 2 तो सेकंड्स में आ गया था, लेकिन हमने क्या किया 63 अपोन में 2 को ना किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, तो आ गया ये 567 अपोन में 5, कैसे 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ओके। फिर ये यहाँ से हमने सोल्व किया कंप्लीट को, तो हमारे पास b प्लस a की वैल्यू ये आ गई। लेकिन एक बात और बोली थी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वही लेंथ तो उन दोनों की ही जो होगी वही है, डिस्टेंस हम मान रहे हैं, अपोन में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब दोनों की स्पीड है वो उनका सम हो जाएगी अपोजिट के टाइम पर, और कितने टाइम में 9 सेकंड, लेकिन हमें तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो 18/5, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो b प्लस ए हमारे पास कितना आ गया ये, लेकिन b प्लस ए इधर भी है, b प्लस ए इधर भी है, तो दोनों सेम होने चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे b प्लस ए मतलब इनकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे की इक्वेट रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो जब हमने रखा इन दोनों को, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास इनकी स्पीड का भी सम आ जाएगा, तो वो क्या है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 5th का। देखो क्या दे रखा है, ए ट्रेन ए ऑफ लेंथ x किलोमीटर टेक्स मोर टाइम टू क्रॉस ए 300 मीटर प्लेटफॉर्म देन टाइम टेकन बाय ट्रेन बी ऑफ लेंथ y मीटर टू क्रॉस ए 450 मीटर प्लेटफॉर्म। कहता है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है x मीटर और वो ज़्यादा टाइम ले रही है क्रॉस करने में 300 मीटर प्लेटफॉर्म को, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय बी, जो बी के द्वारा लिया जा रहा है, मतलब ट्रेन बी के द्वारा उससे, और लेंथ है उसकी y मीटर, और क्रॉस करते हैं 450 मीटर प्लेटफॉर्म को, लंबा है ये, लेंथ बता रखी है। अगर स्पीड है बी की वो 50% ज़्यादा हो ए के से, देखो हमने माना कि ए की लेंथ x मीटर, b की लेंथ y मीटर, प्लेटफॉर्म भी बताएं, एक 300 मीटर क्रॉस कर, एक 450 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को, और स्पीड में भी रिलेशन बताया था कि जो b की स्पीड है ना वो a की स्पीड का 50% ज़्यादा है, मतलब 50 अपोन में 100 करेंगे, मतलब 1/2। अगर ये 2 है तो ये 3 होगी, तो हमने वेरिएबल ले लिया z तक, क्योंकि x y हमने ले लिया, तो आप यहाँ पे एम एन कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल मानना है, ओके। अब इसने बताया था ना कि भाई वो टाइम ज़्यादा ले रही है, कि ये जो ए ट्रेन है, ठीक है, वो क्रॉस कर रही है ना प्लेटफॉर्म को, तो वो ज़्यादा टाइम ले रही है बी ट्रेन के कंपैरिजन में। तो देखो x इसकी लेंथ है और 300 मीटर प्लेटफॉर्म है, लेंथ है इसकी 2z, ये ज़्यादा टाइम ले रही है किसके कंपैरिजन में, जो y मीटर लंबी हमारी बी ट्रेन है और 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और स्पीड इसकी 2z है, ओके। ये आ गया। तो एक टाइप से कहना, तो इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे वेरिएबल तो 2 हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 है, देखो x y या z, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें इतनी दी नहीं गई है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 6th का। ट्रेन ए क्रॉस करती है एक टावर को कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन ए की, ओके, कितने टाइम में, t सेकेंड्स में। और दूसरी ट्रेन है बी, वो क्रॉस करते हैं प्लेटफॉर्म को 80 मीटर, प्लेटफॉर्म ऑफ 80 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी 80 मीटर 2t सेकेंड्स में, और उसकी स्पीड भी दे दी। अगर ट्रेन भी 100% ज़्यादा लेंथ में ट्रेन ए के कंपैरिजन में, तो ट्रेन बी की लेंथ बतानी है। देखो ट्रेन ए की स्पीड दे रखी थी, ट्रेन बी की भी स्पीड दे रखी थी, ठीक है। फिर लेंथ भी बताई थी कि ट्रेन ए के कंपैरिजन में जो ट्रेन बी है ना वो दुगनी है, ठीक है, मतलब 100% ज़्यादा है लेंथ का, तो 100% ज़्यादा, मतलब जितनी लेंथ ए की है उससे डबल है, ओके, ये हो गया। अब क्या बताया था कि जो ट्रेन ए है ना वो एक टावर को, ठीक है, किसको, एक टावर को क्रॉस करे t सेकंड में। टावर मतलब टावर हो, कोई भी पाइप हो, मैन हो स्टैंडिंग, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, लाइक एज पेड़ है, तो उस टाइम पे जो ट्रेन होती है ना वो खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ट्रेन ए की हमने मानी थी x,
उसको वो क्रॉस करेगी कितनी 86.4 की स्पीड से, कितने टाइम में 30 सेकंड्स में। लेकिन भाई ये सेकंड्स में, किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे मीटर में आंसर पूछा गया। तो हमने क्या किया 86.4 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया ना, तो हमने 5×18 से इसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 24 मीटर पर सेकंड। तो 24 मीटर पर सेकंड, ये पहली इक्वेशन हो गई। लेकिन बी के लिए बोला कि वो 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और 30 क्यों आया, क्योंकि हमने 108 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया ना, तो 30 आ गया, ये 30 इसकी स्पीड आ गई और 2t सेकंड्स में। तो यहाँ से हमारे पास t इधर भी है, t इधर भी, हम क्या कर सकते हैं पहले और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसने b की लेंथ पूछी थी, b की लेंथ तो डबल थी ना x का, तो 160 का डबल मतलब 320, 16 तो नहीं 32, ओके। 17 का क्या दे रखा है, विकास और मोहित स्टार्ट होते हैं एक पॉइंट से टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, ठीक है। मतलब एक विकास और मोहित एक पॉइंट ए है उससे क्यू की तरफ जा रहे हैं, और उनके बीच के डिस्टेंस भी बता दी कि मतलब जो पॉइंट ए है और पॉइंट क्यू है उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये 9 किलोमीटर है, ओके। फिर आगे मोहित स्टार्ट हो जाता है 4 मिनट बाद when he meet Vikas 1 kilometer away from point Q at a time when Vikas is returning towards point A after reaching point Q and Vikas can cover 1 kilometer in 6 minutes. ओके तो देखो क्या बताया है, आप यहाँ पे समझो। देखो ये बोला ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है Q, तो यहाँ से ना विकास गया, ओके। फिर विकास तो मुड़ गया, तो ना इसके 4 मिनट बाद चला था मोहित, और मोहित है ना विकास को यहाँ मिलता है जब विकास वापस आ रहा था, मतलब क्यू से 1 किलोमीटर दूर, और ये 9 किलोमीटर का है। मतलब मोहित ने जितने में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है ना, उतने में विकास ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर लिया, ऐसे रिटर्न हो गया और ये फिर मिल गए। तो एक अगर हमसे कोई पूछे कि विकास ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की है, तो हम बोलेंगे 10 किलोमीटर। मोहित की पूछे तो उसने कितनी की है, सिर्फ 8 किलोमीटर। और इसने एक चीज़ और भी बताई थी हमसे कि जो कहाँ गया, ये रहा, कि विकास है ना 1 किलोमीटर को 6 मिनट में कवर कर सकता है, कि 1 किलोमीटर को 6 मिनट में कवर कर सकता है। तो 10 किलोमीटर को कितने मिनट में करेगा, 10 किलोमीटर को 60 मिनट्स में कर लेगा, ठीक है, यही होगा। इसने फिर बोला कि अब देखो ये 60 मिनट्स में कवर कर रहा है 10 किलोमीटर को, तो लेकिन जो हमारा मोहित है वो तो भाई इससे 4 मिनट बाद चला है, मतलब वो 8 किलोमीटर को कितने सेकंड में कन्वर्ट करेगा, 56 में। हम इसको ना 56 मिनट को इसीलिए किलोमीटर पर आवर में चेंज नहीं करें, मतलब इसको आवर में, क्योंकि इसने हमसे आंसर किस में पूछा गया है, इसने पूछा है किलोमीटर पर मिनट में, ओके। किलोमीटर पर मिनट में पूछा गया ना, तो इसलिए किलोमीटर में तो हमारा ये डिस्टेंस है, और जो टाइम मतलब जो स्पीड है वो हमारे मिनट में ही है, तो 8 7 56, 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो विकास जितने में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है उतने में मोहित 8 किलोमीटर कवर कर रहा है, और 4 का डिफरेंस इसीलिए है मिनट का, क्योंकि ये 4 मिनट पहले चला है और मोहित 4 मिनट बाद चला है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले नहीं, तो आप नीचे समझ सकते हो। नेक्स्ट 8 में ट्रेन ए क्रॉस करती है ट्रेन बी को 4 सेकंड में, जब वो रन हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन बी क्रॉस करती है पोल को 3 सेकंड्स में। लेंथ है बी की 60 मीटर, अगर रेशियो है स्पीड का ए और बी का 5/8, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस ट्रेन ए जब वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, ओके। तो देखो ट्रेन ए है ट्रेन बी है, एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन से 4 सेकंड में, यही बोला गया इसने कि वो ना जब अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो 4 सेकंड्स में। ट्रेन बी पोल को क्रॉस करती है 3 सेकंड्स में। ट्रेन बी की लेंथ भी बता दी, और जो स्पीड है उनका रेशियो भी बता दिया इसने 5 और 8, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल अगर हम ले तो यहाँ पे हमने वाई मान लिया, कोई नहीं। लेंथ मान ली ए की x किलोमीटर, बी की 60 मीटर दे ही रखी है। अब ए और जो बी है उसकी लेंथ, अपोन में दोनों की जो स्पीड है वो क्योंकि अपोजिट में है तो रिलेटेड स्पीड ऐड हो जाएगी, और ये 4 सेकंड के इक्वल है, यही दे रखा है, ओके। तो बी और फिर बात आती है बी पोल को भी क्रॉस कर रही है, तो बी अपनी लेंथ के बराबर कवर करे, कितनी स्पीड है उसकी 8 y = 3। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, डाई काट दिया ना, तो हम y को इसमें पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमारे पास a की लेंथ आ जाएगी। a की लेंथ आ गई तो हम क्या कर सकते हैं भाई, a की लेंथ भी आ गई और कितने सेकंड में क्रॉस हो रहा है तो वहाँ से a की स्पीड आ जाएगी। तो देखो यही तो किया है इसने, y की आई वैल्यू डाई, ओके। डाई वैल्यू आने के बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसने क्या किया, a + 60 13 था, उसमें y की वैल्यू आ गई थी डाई से मल्टीप्लाई की = 4। तो यहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से a की लेंथ आ गई हमारी 70, ठीक है, यही आएगी, ये इसको बाद में समझेंगे।
वैसे आप देख भी सकते हो, इधर जब डिवाइड करते हैं तो भी हम देखो यहाँ पे डाई आ गया, डाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की लेंथ आ जाएगी ना, बी की लेंथ आ गई तो मतलब वैसे वाई की स्पीड आ गई, मतलब वाई की वैल्यू आ गई डाई, तो हम यहाँ पे पुट अप करके दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं, वही इसने किया है। बट या डाई आने के बाद हम उसकी लेंथ भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट अप करेंगे तो एक ही तो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से हमारे पास एक ही लेंथ आ गई। इसने हमसे पूछा था कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें तो कितना टाइम लगेगी। हमारे पास एक ही लेंथ है, बी की भी लेंथ है, दोनों की स्पीड है, बस वही करना है, दोनों की लेंथ का सम, और जो स्पीड होगी वो घटेगी, क्योंकि रिलेटेड स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो घट जाती है, तो वहाँ से हमारे पास टाइम आ जाए इतना। 9th का क्वेश्चन दे रखा है, वंदे भारत ट्रेन 14% फास्ट राजधानी एक्सप्रेस से और वे स्टार्ट होती है दिल्ली एट द सेम टाइम। तो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन 13 किया था लेवल 1 का वही है, सेम क्वेश्चन आप इसको उस वाले पार्ट में भी देख सकते हैं, लेवल 1 वाले में। ओके, 10 का क्या दे रखा है, एक ट्रेन पी है वो क्रॉस करती है एक पोल को इतने सेकंड्स में एंड 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड्स में। अगर ट्रेन क्यू है जो 120 मीटर लॉन्ग है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन क्रॉसेस ट्रेन पी इतने सेकंड में, तो टाइम बताना है कि क्यू क्रॉस करेगी पी को अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का दे रखा है, ये इसका अपोजिट ही लगा लो थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो ट्रेन पी है, उसकी स्पीड और वो इतना टाइम ले रही है। ओके, क्या करना है हमें, जब वो क्रॉस करते हैं पोल को, ओके पोल को, ओके तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही ट्रेन पी और जो ट्रेन दूसरी है जो 240 मीटर लंबी है क्यू, उसको क्रॉस कर रहे हैं स्पीड ये इतने सेकेंड्स में, ठीक है। 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, सॉरी, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन की पी की लेंथ, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लेंथ, और ये तो यहाँ से ऐसे ये आ गया। अब यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर आ जाए हमारे पास, हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी ना, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। सॉरी, प्लेटफॉर्म नहीं है, टी पी का मतलब होता है ट्रेन की, ओके ट्रेन पी की, और क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो हमें दे रखी है ना, तो हम इस यहाँ से हमारे पास ट्रेन की आ गई, ट्रेन के आने के बाद पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब क्यू है उसकी तो लेंथ इसने दे रखी है, आई थिंक कहाँ है ये रहा, क्यू 120 मीटर लंबी है, क्यू की लेंथ दे रखी है, पी की लेंथ हमारे पास आ गई, उनकी स्पीड है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, बस पुटअप ही तो करना है, क्योंकि क्यू है वो क्रॉस कर रही है 45 सेकेंड में, ठीक है ना, जो सेम डायरेक्शन में रन हो रही है। तो बस अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज को ही पुट करना है, तो हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने ट्रेन पी की लेंथ भी निकाल ली, उसकी स्पीड भी निकाल ली, क्यू की भी हमें लेंथ दे रखी है और सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, वो रिलेशन भी दे रखा है, वहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी और फिर हमें बस अपोजिट डायरेक्शन का करना है। तो रिलेटेड स्पीड अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटेड स्पीड हमारी ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन के केस में वो माइनस हो जाती है। नेक्स्ट है 11 का, ट्रेन ए क्रॉस करती है 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, बी क्रॉस करती है ट्रेन ए को 66 सेकंड में जब वो सेम डायरेक्शन में रन हो रही हो, और पोल को इतने सेकंड्स में, ए और बी की लेंथ का रेशियो भी दे रखा है, टाइम बताना ट्रेन ए क्रॉस करेगी पोल को कितने सेकंड में। ओके देखो, ट्रेन ए 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 36 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है और ये स्पीड आ गई, ठीक है। तो पुटअप कर दिया हमने, क्या क्योंकि हमने ना इसने लेंथ का रेशियो दिया था किस किस का, ट्रेन ए और बी का 5x 6x, तो 5x यहाँ में पुटअप कर दिया है। ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस कर रही है जब वो सेम डायरेक्शन में रन हो रही है इतने सेकंड में, दोनों की जो स्पीड थी मतलब यहाँ पे तो टाइम बता रखा है, स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन बता रखा है क्या, हाँ सेम डायरेक्शन, तो डिफरेंस आ गया। पुटअप कर देंगे दोनों की लेंथ अपॉन में जो टाइम दे रखा था वो, ये ठीक है। अब हम क्या करें, हमने यहाँ से सोल्व किया इसको, क्योंकि जो ट्रेन बी थी वो एक पोल को भी तो क्रॉस कर रही थी, तो यहाँ से हमारे पास किसकी आ गई, एस बी आ गया। एस बी की वैल्यू को हम पुटअप कर दें, कैसे कि भाई पहली इक्वेशन है और एक तीसरी, ये पहली ये दूसरी मानी, ये तीसरी मानी हमने, तीसरी, ओके। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास क्या आया, ये आया 6x + 5x और ये 66 है, ओके। तो हमने क्या किया, इसको हमने ये जो हमारी इक्वेशन थी ये किया कि इसके बराबर थी एस बी माइनस एस सी, तो हमारे पास ये है, हमारे पास एस ए की वैल्यू है, हमारे पास एस बी की वैल्यू है, ये एस बी है। हमें बस क्या करना है, जो ये इक्वेशन है ना इसमें पुटअप करना है एस बी की जगह पे एस बी की वैल्यू एस ए की, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, सारे जो वेरिएबल हैं ये एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे ए में, नहीं सॉरी एक्स में, तो वहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे पास है ना ट्रेन ए की लेंथ आ गई, ट्रेन बी की लेंथ आ गई। अब इसने अपोजिट डायरेक्शन नहीं, ट्रेन बी जब एक
पोल को क्रॉस करेगी वो बताना है। ट्रेन ए की स्पीड पता करनी है तो क्या होगा, दोनों की जो लेंथ थी वो और जो टाइम लिया तो उससे डिवाइड करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि 400 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म था, ये ट्रेन ए की लेंथ है, अपॉन में 36 सेकंड्स में वो क्रॉस कर रही है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्पीड आ गई। स्पीड आने के बाद पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर ही करेगी, ये उसकी स्पीड है, तो ये आ गया टाइम। ठीक है, 12 में क्या दे रखा है, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक पास करती है पोल को इतने सेकंड्स में, 17.5 सेकंड्स में। ट्रेन ए पास करती है दूसरी ट्रेन बी को जो रन कर रही है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ए, जो ए के अपोजिट, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी उल्टी साइड से आ रही है। लेंथ है बी की इतने मीटर, तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ट्रेन ए की लेंथ दे रखी है और वो पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, इतने 17 सेकंड में, तो वहाँ से स्पीड आ जाएगी क्योंकि लेंथ तो है ही, अपनी लेंथ के बराबर करेगी और टाइम दे रखा है तो वहाँ से स्पीड आ गई। ट्रेन बी है वो क्रॉस कर रही है किसको, क्योंकि जो ट्रेन ए है ना, कहाँ है ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 450 मीटर ये है, और ट्रेन ए दूसरी ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन से, तो ये ट्रेन ए की लेंथ, ये ट्रेन बी, अपॉन में कितने सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है भाई, ये तो आ गई 60, क्या है 60/7 टाइम है, तो 60 नीचे 7 ऊपर मल्टीपल में, और ये उनकी स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वैसे अपोजिट में बोल रखा है तो ये तो ऐड होना चाहिए था ना, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ए, तो ये सॉरी ये सम ही आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बोला था कि लेंथ बी की दे रखी है तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो क्योंकि ए और बी अगर वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती तो वो अपोजिट हो जाता, क्योंकि इसने लास्ट में यही तो पूछा है कि जब वो ना सेम डायरेक्शन में रन करेगी हमें वो बताना है। तो देखो ए और बी जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों की जो लेंथ है उसका सम, दोनों की जो स्पीड है उसका डिफरेंस, उससे डिवाइड करेंगे, मतलब 15 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 20 सेकेंड्स है, शायद तो कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यही वाली गड़बड़ है यहाँ पे। आप तो ना इसको आप चेक कर लेना, यहाँ पे ऐड करना था, मैंने शायद गलती से लिख दिया था, तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, तो ये आप चेक करना। ठीक है, तरीका यही रहेगा कि पोल को क्रॉस करते टाइम यहाँ से उसकी स्पीड आ गई और ये वाला जो रिलेशन है ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट है 13 का, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ए क्रॉस करती है बी को, 120 मीटर लंबी है जो लेंथ में, तो मतलब ए की भी लेंथ दे रखी है बी की भी लेंथ दे रखी है, और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है टाइम भी दे रखा है। अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे मतलब उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। ओके, फिर दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन बी है वो 20% ज़्यादा है ए से, मतलब स्पीड का रिलेशन भी बता दिया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन जो क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में। देखो ए की लेंथ बी की लेंथ दे रखी है ए बी, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है। ओके, तो देखो सम दोनों की स्पीड जो मतलब लेंथ है तो 200 300 हो गया। ओके, अपोन में जो टाइम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ये ऐड करेंगे, 11 5 55 60, 60/11 मतलब 60 और ऊपर 11, ये कितने सेकंड में 55 सेकंड्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, स्पीड ए और स्पीड बी, मतलब ये जो सोल्व किया नहीं 55 सेकंड आया, ये हमारा किसके बराबर है, एस स्पीड ए और स्पीड बी के, इनका रिलेशन हमें दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो ये आ गया 6 और 5। जब हमने इसको पुटअप किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 5, जब एक्स की जगह पे 5 पुटअप करेंगे तो दोनों की स्पीड पता चल जाएगी। अब बोल रहा है कि जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की जो लेंथ है वो दोनों की रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 14 में दे रखा है ट्रेन ए क्रॉस करते एक पोल को 9 सेकंड्स में, एंड ट्रेन बी जो 180 मीटर लंबी है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रॉस करती है ट्रेन ए को इतने सेकंड में जब वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही है। तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें, ट्रेन ए 9 सेकंड्स में क्रॉस करे तो ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने स्पीड ले लिया और यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंथ के बराबर वो अपॉन में उसका जो टाइम है वो। ठीक है, तो स्पीड आगे पोल को क्रॉस कर रही है। जब वो ट्रेन ए क्रॉस कर रही है किसको, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी को। ठीक है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए अपॉन में दोनों की स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है टाइम। ठीक है, अब क्या है जो 150 किलोमीटर पर आवर, ये हमें क्या दे रखा है इसने, 150 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ट्रेन बी एंड रनिंग एट, मतलब जो ट्रेन है ना वो इतनी स्पीड से चल रही है इसकी, और लेकिन हमें तो सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 150 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 अपॉन में 3। ठीक है, ये आ गया, तो यही हमने यहाँ पे पुटअप किया था। ठीक है, अब बात आती है कि इसने हमें क्या क्या और दिया है, तो ये तो सोल्व कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये एस ए की जगह पे हमने ये पुटअप कर दिया,
ऐसे, क्योंकि जो स्पीड है हमारी ए की वो हमारी इसके बराबर है, क्योंकि टी ए ऊपर भी है ना, तो सेम ए की वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पुटअप करने के बाद हमने सोल्व किया इसको कंप्लीट एलसीएम वगैरह लेके, तो वहाँ से हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ आ गई 300, ट्रेन ए की लेंथ भी आ गई। लेंथ पुटअप करेंगे वहाँ पे तो ट्रेन ए की स्पीड आ गई, क्योंकि लेंथ अपॉन में जो 9 सेकेंड्स है वो, तो वहाँ से स्पीड आ गई। ट्रेन ए की लेंथ भी आ गई, स्पीड आ गई, ट्रेन बे की लेंथ भी थी हमारे पास, स्पीड भी थी, तो बस जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो वो हमें लगाना है टोटल लेंथ अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड का सम। ठीक है, नेक्स्ट है 15 का। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है कि क्या बता रखा है कि एक ट्रेन है बिना वैगन के, मतलब इंजन है तो वो एक अच्छी स्पीड से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ डब्बे अटैच होते हैं, एक डब्बा अटैच हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे, तो उसकी स्पीड है ना उसके अकॉर्डिंग घटती जाती है। ओके, तो बताना है कि भाई कितने वैगन अटैच कर सकते हैं, कोई ट्रेन थोड़ी सी तो मूव कर रही, ये है। ठीक है, तो देखो हमें ये दे रखा था कि 56 किलोमीटर पर आवर जा रही है जब एक भी वैगन नहीं है, एक भी डब्बा नहीं है, और 40 किलोमीटर पर आवर जब 4 डब्बे लगे हुए हैं, और जो स्पीड, जो डिग्री है ना, मतलब स्पीड की डिक्रीज हो रहा है वो ना उसके नंबर ऑफ वैगन के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितने ज़्यादा वैगन लगाते जाएंगे उतना ही वो डिक्रीज होती जाएगी स्पीड। इसमें देखो दे भी रखा है कि स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। ओके, तो हमने मान लिया कि n वैगन अटैच है, तो डिक्रीज क्या होगा, ये स्पीड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट एन। ओके, तो भाई जब प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा। हमने के ले लिया, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्पीड हमारे पास कितनी है 40। कब, जब हमने वैगन अटैच किए, तो देखो 56 की स्पीड डिक्रीज हो गई जब हमने 4 वैगन अटैच किए। ठीक है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो हमारे पास के जो कॉन्सोनेंट है वो 8 आ गया। अब बोला कितने मैक्सिमम वैगन अटैच, हमने मान लिया कि 56 थे के रूट एन, तो हमने ना जितने वैगन अटैच किए ना वो ट्रेन तो मूव ही नहीं कर रही, 0 स्पीड हो गई उसकी, तो 56, और जब हमने 8 पुटअप किया तो यहाँ से पता चला कि एन तो 49 है, मतलब 49 वैगन अटैच हो जाते हैं, तो स्पीड बिल्कुल ही 0 हो जाती है। तो एक वैगन कम करते हैं, मतलब 48 वैगन होने चाहिए, तो जो ट्रेन है वो थोड़ा थोड़ा तो मूव करेगी ही। ओके, 16 में दे रखा है ड्यू टू बैड वेदर ए टैक्सी ड्राइवर लेट एट एयरपोर्ट बाई 30 मिनट टू पिक विजय हु हैड टू वेट फॉर पिक। मतलब भाई बैड वेदर था, इसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर भाई एयरपोर्ट पर 30 मिनट से लेट पहुंचा, जिसके कारण जो विजय था उसने 75 मिनट तक वेट किया, जो पहले ही पहुंच गया था टाइम से, मतलब वो 25 मिनट पहले पहुंच गया हो, यही हो सकता है। ठीक है, इनके क्योंकि जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड बढ़ गई थी, तो ड्यूरेशन बताओ। देखो एरोप्लेन की स्पीड बढ़ गई थी, मतलब 10% से बढ़ी, 10 से 11 हो गई थी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ गई थी तो टाइम इसका रेसिप्रोकल हो, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई वो लगा ले, दिल्ली से बम्बई जा रहा है तो डिस्टेंस तो उतनी ही लगनी है उसे, दिल्ली से बम्बई, बस उसकी स्पीड ही तो बढ़ी है, टाइम उल्टा हो जाए मतलब टाइम घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया, लेकिन टाइम डिफरेंस तो हमारा कितना होगा 125 मिनट। कैसे हुआ देखो 75, देखो इसने बोला कि 75 मिनट तक वेट किया, 30 मिनट तो वो खुद लेट हुआ, कौन वो वाला आई मीन टैक्सी ड्राइवर, सॉरी। ओके, तो 30 मिनट्स तक तो टैक्सी ड्राइवर लेट हुआ था, और 75 मिनट्स तक उसने वेट किया, तो 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो 45 मिनट्स हमारा टाइम डिफरेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे तो टाइम डिफरेंस हमारा एक्स का है। ठीक है, तो देखो टोटल ड्यूरेशन निकाली हमें एरोप्लेन की, तो मतलब जो 11x है वो हमारा किसके इक्वल कर देंगे हम, 11 मल्टीप्लाई 45, कैसे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू हमारी, एक एक्स की वैल्यू हमारी 45 के बराबर आ गई ना। टाइम डिफरेंस यहाँ पे तो 1 का है, लेकिन आ रहा है 45, तो 1 के बराबर हो गई 45, तो यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो यहाँ से टोटल टाइम पता चल गया 495 मिनट। 495 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो देखो हमें पता है कि 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट, तो 48, मतलब 8 घंटे कंप्लीट और 15 मिनट, ये इतना टाइम उसे लग जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा है कि ड्यूरेशन कितनी थी फ्लाइट की, तो हमने फ्लाइट पे फोकस किया है। ओके, पूरा का पूरा। नेक्स्ट, रितेश ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर टू रीच स्टेशन 500 मीटर फार फ्रॉम हिज हाउस, मतलब घर से स्टेशन दूर था 500 मीटर, और वो ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर। ही स्टार्टेड बट आफ्टर 4 मिनट, मतलब ये था कि उसने इतना ज़्यादा कैसे ट्रैवल किया, उसने स्टार्ट कर दिया, चला थोड़ा ऐसे चला, यहाँ आया, फिर उसे 4 मिनट बाद याद आया कि भाई वो तो अपने डॉक्यूमेंट घर पहुँचे, फिर वो वापस आया, फिर वो गया, इस तरह से। मतलब ये हो सकता है कि 500 मीटर पूरा था, ठीक है, और लेकिन उसने 1 किलोमीटर पूरा कर, मतलब वो आधी दूर आ गया था, मतलब ये हो सकता है कि भाई इतना दूर आया, फिर वापस गया, फिर आया। ठीक है, तो मतलब इतना ही हो सकता है, और फिर वो तो पूरा तो गया ही है। ओके, तो देखो यही हो सकता है कि भाई 250 मीटर आया था, 250 मीटर गया। ठीक है, 500 और 500 मीटर फिर से कवर किया, मतलब आजा, तो यही होगा। तो देखो 500 मीटर स्टेशन था,
1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रहा है। कैसे? क्योंकि इसने बोला ट्रेवल एट 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी, 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर कवर कर लेता है। ओके, फिर मतलब 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चलता है। 500 मीटर भाई उसे चलना था, ठीक है। 1000 क्या है, ये हमारा स्पीड है उसका। ओके, 1 किलोमीटर तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई वो इतने घंटे में पहुँच जाना चाहिए, मतलब 30 मिनट्स में, ठीक है। लेकिन 4 मिनट में उसने कितने डिस्टेंस कवर, भाई 4 मिनट बाद वो वापस बीत गया है। 4 मिनट में, ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी 60 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है ना, तो 4 मिनट है, तो हमने मिनट को किस में चेंज किया, पहले तो हावर में, और मल्टीप्लाई में 1 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/15 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्योंकि इसने वैसे आंसर किस में पूछा गया हमसे, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है। तो फिर बात आती है और रिटेन डिस्टेंस, ठीक है, मतलब भाई वापिस आया तो भी तो इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। मतलब 2/15 टोटल डिस्टेंस ऐसी है जो उसने एक्स्ट्रा कवर की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 500 मीटर पहले थी, और 2/15 और 500 मीटर को भी हमने इसमें किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया यहाँ पे, तो 2/15 उसने और की, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 19/30 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम तो उसके पास कितना बचा है भाई, वो टाइम तो पहले ही खराब कर चुका है, 30 मिनट्स में से 8 मिनट, क्योंकि 4 मिनट बाद याद आया तो वापस गया, तो उसके 8 मिनट हो गए ना, तो 22 मिनट बचे, ठीक है। तो 22 मिनट मतलब उसको हावर में चेंज कर लो, या वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हम किस में चेंज करना चाहते हैं, तो हावर में चेंज कर लिया। तो देखो टोटल डिस्टेंस इतनी थी, टाइम हमारे पास आवर में इतना था, डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से हमें पता चल गया क्या पूछा था इसने, कि वो ना व्हाट शुड बी हिज स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो ट्रेन को कैच कर ले उतने ही टाइम में, क्योंकि उसके पास 30 ही मिनट्स है, 30 मिनट्स में हमें उसके पूरे डिस्टेंस कवर करवानी थी, इसीलिए बचे हुए 30 मिनट्स में मतलब 22 मिनट, क्योंकि 8 मिनट वेस्ट हो गए थे, तो उसने इतना लिया। तो मतलब उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो ओल्ड स्पीड कितनी 1 किलोमीटर पर आवर, और नई स्पीड कितनी है 1.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये पूछा कि तो मतलब इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है हमसे, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टू ट्रेन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 2 आवर 30 मिनट्स इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड इज दिस एंड, देखो इसने बोला 300 मीटर की डिस्टेंस है और वो इतना टाइम ले रही है, 300 मीटर की डिस्टेंस इतना, देखो ट्रेन है, ट्रेन बी की स्पीड और इतना टाइम ले रही है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया। स्पीड का डिस्टेंस भी मतलब डिफरेंस भी दे दिया, मतलब S1 और S2 की जो डिफरेंस है ना स्पीड का वो 6 है। फिर हमने मान लिया कि भाई एक ट्रेन S है, एक ट्रेन S1 है, मतलब स्लोअर और फास्टर, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या था 300 ये हमारी थी डिस्टेंस, ये उनकी स्पीड थी और ये टाइम था, तो हमने एलसीएम वगैरह लिया, यहाँ से सोल्व किया, तो हमारे पास है ना जो स्पीड है उनका मल्टीपल आ गया इतना, लेकिन उनका डिफरेंस है हमारे पास 6, ठीक है। तो हम मान सकते हैं एक की जो S की स्पीड है S1 को नीचे भेज देगी, इतनी आ गई, S की जगह पे हम S1 को पुट कर देंगे तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया S1 में, वहाँ से अगर S1 की स्पीड आ जाती है तो S1 की आने के बाद यहाँ पे पुटअप करेंगे तो S की आ जाएगी, ठीक है। तो यही तो इसने पूछा है कि हमारी जो नई स्पीड मतलब स्लोअर ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, फास्टर की आ जाएगी तो स्लोअर की, स्लोअर की आ जाएगी तो फास्टर की। 19th का क्वेश्चन सेम हमारा 18 के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, जो अभी हमने किया था। ओके, आगे क्या है, एक मैन है वो P से Q जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड फ्रॉम Q टू R एट 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस P टू R हमारी 200 किलोमीटर है, इफ़ द एवरेज स्पीड भी हमें दे रखी है, तो डिफरेंस बताना। देखो डिस्टेंस बताइए 200 किलोमीटर किसके बीच में, P से Q के बीच में तो 90 है, ठीक है। ओके, स्पीड है वैसे ये, एंड फ्रॉम Q टू R 60 किलोमीटर पर, मतलब एक पॉइंट Q भी है, टोटल डिस्टेंस है P, देखो P से R टोटल डिस्टेंस 200, P से Q गया 90 स्पीड से, Q से R गया 60 की स्पीड से, मतलब एक स्पीड है 90, एक स्पीड है 60। ओके, फिर हमें बताना है एवरेज स्पीड दे दी उसके 75 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस P टू Q बतानी, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी। ओके, एवरेज स्पीड पता है और निकालते कैसे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है। तो हमारे पास टाइम है, नहीं मतलब आई मीन टोटल डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड है, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम आ गया 8/3 हावर। ओके, हमने मान लिया कि P से Q के बीच में अगर x किलोमीटर डिस्टेंस है तो Q से R के बीच में तो माइनस हो जाएगा 200 माइनस x, और x की जो मतलब x की जो डिस्टेंस है उसको वो कवर कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो मतलब जो Q से R के बीच की जो डिस्टेंस है 200 माइनस x उसको 60 की स्पीड से, टाइम उसे पूरा ओवरऑल लगा बैठे 3 घंटे, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से आगे x की वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर। ओके,
नेक्स्ट, टू ट्रेन ए एंड बी क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन हाफ ऑफ ए मिनट। कि दो ट्रेन ए और बी है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में हाफ ऑफ ए मिनट, मतलब 1 मिनट के आधे टाइम में। ठीक है। इफ़ ट्रेन ए रनिंग विद स्पीड ऑफ ए, मतलब पहले जितनी स्पीड थी उससे डबल में रन कर रही है और बी अपनी स्पीड को 50% से घटा रही है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करती है सेम टाइम में। ठीक है। अरे मैं इस पे कैसे चली गई, ये पढ़ रही थी, सॉरी। क्या दे रखा है? अनुराग स्टार्टेड 1 आवर लेट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड द ऑफिस 140 किलोमीटर अवे, सो ही डिक्रीज स्पीड बाय 40%। देखो क्या दे रखा है भाई, एक अनुराग है, उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी 140 किलोमीटर पर आवर है, यही दे रखा है हमें, और वो 1 घंटे लेट चलता है। ठीक है। तो कहता है कि इसीलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है 40% से। लगा लो पहले मतलब स्पीड 40% का मतलब ये है कि पहले स्पीड 100 थी तो अभी 140 हो गई, तो 0 0 मतलब 2 5 10 2 2 7 14, तो 5 7 हो गई। मतलब पहले स्पीड ओरिजिनल 5 थी, अब 7 हो गई। डिस्टेंस उतनी है तो मतलब टाइम रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 घंटे लेट चला मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो 1 आवर के बराबर, मतलब 1/2 आधा घंटा। तो ओरिजिनल स्पीड पूछिए, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आएगी भाई 5, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे 140 क्या है डिस्टेंस है, और ये 7 क्या है हमारे पास भाई 7 टाइम है, क्योंकि x मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/2, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है। आप यहाँ पे 0.5 भी लिख सकते हो, तो वहाँ से हमारे पास डिस्टेंस मतलब जो स्पीड पूछी है वो इतनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब ऐसे ही 22 का क्वेश्चन क्या दे रखा है? ट्रू ट्रेन ए एंड बी क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट, है कि ए और बी है ना वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है इन हाफ ऑफ ए मिनट। ठीक है। मतलब आधे मिनट्स में, या 1/1 में 120 कैसे कर दिया हावर में चेंज करके। ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। ठीक है। अब बात आती है इफ़ ट्रेन ए रनिंग विद डबल ऑफ स्पीड, की भाई पहले ट्रेन ए की जो स्पीड थी ना अब उससे वो डबल से रन कर रही है, मतलब नई स्पीड 72 हो गई। ठीक है। और ट्रेन बी है वो 50% से कम, क्योंकि इसने दे रखा है ट्रेन ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। लगा लो ट्रेन बी की पहले 2x थी तो वो x से रन कर रही है, मतलब हाफ कर दिया उसका। दे अगेन क्रॉस ईच अदर इन द सेम टाइम वाइल रनिंग, मतलब अभी वो सेम टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और अपोजिट है, देखो ए और बी की लेंथ का सम, अपोज में दोनों की स्पीड का सम, और सेम टाइम ले रही है। ठीक है। फिर पहले जो स्पीड देखो ए और बी की लेंथ का सम, और दोनों की स्पीड जो अब नई आई है वो उसका देखो, ये तो पुरानी वाली थी 36 और 2x, और अब नई वाली है 72 और x। तो हमने देख लिया कि 72 और प्लस x की स्पीड से तो भी वो उतना ही टाइम ले रही थी, और पुराने वाली स्पीड से भी उतना ही टाइम ले रही थी। तो मतलब जो दोनों की जो हमारी लेंथ का सम है वो एक दूसरे के इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन बन गई। तो वहाँ से हमने इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू का पुट अप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आसानी से आ जाएगा। 23 में क्या दे रखा है? ईच ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ कैन क्रॉस, एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, और डिफरेंट लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 5 सेकंड्स, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ट्रेन ए ट्रेन बी को इतने सेकंड में क्रॉस कर सकती है। इफ सम ऑफ देयर लेंथ इज दिस देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो देखो लेंथ का सम किलोमीटर में है, टाइम सेकंड्स में है, तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में मीटर में कर लेते हैं। तो देखो लेंथ का सम दे रखा था, इसको हमने मीटर में चेंज किया, 850 मीटर आ गया। इसने बताया ट्रेन ए है ना वो किसको क्रॉस कर रही है, पोल को। ठीक है। ये उसकी स्पीड है 5 सेकंड में, ट्रेन बी भी अपनी स्पीड से 5 सेकंड में, क्योंकि इसने बोला ना चाहे ट्रेन ए हो चाहे बी हो, कहाँ हाँ वो 5 सेकंड से ले रही है पोल को क्रॉस करने में, और ट्रेन ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इतने सेकंड्स में। ये दे रखा है हमें ट्रेन ए की और बी की लेंथ का सम पता है, तो वो पुटअप हो जाएगा यहाँ से। तो मतलब एस ए और एस माइनस बी आ गया। तो अब बस हमें क्या करना है भाई, एस ए की वैल्यू भी है यहाँ पे, एस बी की वैल्यू भी है, और एस ए माइनस बी भी आ गया। हमें क्या करना है बस पुटअप कर देना है यहाँ पे। जब हम पुटअप करेंगे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो बस आपको ये करना है, इक्वेशन बन जाएंगी बहुत सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 24 में, एक मोटरसाइकिलिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ ए टू पॉइंट बी तक जा रहा है, एवरेज स्पीड दे रखी है 32 किलोमीटर, और रिटर्न जर्नी में बी टू ए है ना उसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर। मतलब जाते टाइम की स्पीड अलग है, आते टाइम की स्पीड अलग है। अगर वो 11.5 आवर ले रहा है पूरी जर्नी के, मतलब जाने के भी आने के भी। ठीक है। तो कहता है कि डिस्टेंस बतानी ए टू बी, हाँ डिस्टेंस नहीं दे रखी ना। तो देखो एक्स की डिस्टेंस है मान लिया हमने, तो वो जा रहा है 32 की स्पीड से, आ रहा है 60 की स्पीड से, इतना टाइम ले रहा है।
तो इसको सोल्व किया हमने, एलसीएम वगैरह लेके, तो एक्स की स्पीड आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 240। यही तो पूछा डिस्टेंस कितनी होगी। 25 का क्या है हमारे पास, टाइम टेकन बाय कार टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 आवर लेसर देन दैट ऑफ बस वाइल बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग एट देयर नॉर्मल स्पीड से रन कर रही हैं। बस कवर कर सकते हैं 54 किलोमीटर को 2 घंटे में, तो बस की स्पीड आ गई। और ये जबकि 75% ऑफ स्पीड रन कर रहे थे उस टाइम, तो मतलब 75% की वैल्यू है तो कंप्लीट कितने से 75% की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, मतलब 36 किलोमीटर वैसे बस की स्पीड थी, लेकिन वो रन कर रही थी अपने 75% का, तो हमें ये पता चल गया। आगे इसने बोला था कि ए जो बस इफ डिस्टेंस है ना ए और बी के बीच में वो 360 है। ओके, आगे इसने हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। तो टाइम टेकन बाय द बस टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, 2 घंटे कम है बस के कम में। देखो 360 वो तो अपनी 36 की स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। दूसरे की स्पीड हमें पता नहीं है, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। एक बस है और एक कार है, सॉरी, ठीक है। तो ये 2 घंटे के बराबर है, तो यहाँ से सोल्व किया तो हमें जो कार है उसकी भी स्पीड पता चल गई। अब बोल रहा है कि कार और बस का रेशियो बताना है स्पीड्स का, तो निकाल देंगे, हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 26 का, 2 ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 15 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फास्टर ट्रेन हैज लेंथ और 150 मीटर। देखो क्या दे रखा है, एक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है और एक एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। वैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत क्या है, अच्छा चलो आगे दे रखा है, लेकिन आंसर वैसे किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में ही रख सकते थे, और जो मीटर पर सेकंड में था आप उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते थे, उससे भी हो सकता था। चलो कोई नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मीटर पर आवर में चेंज कर लिया, ठीक है। फिर इसने लेंथ दे रखी है 150 मीटर, किसकी, फास्ट ट्रेन की लेंथ, ठीक है 150 मीटर है। और जो इतने परसेंट कितना है, इतना परसेंट है स्लोअर ट्रेन का, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 42 है, 6/7% है, तो उसके नीचे रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास किसकी स्लोअर ट्रेन की भी लेंथ आ गई कितनी, 350, ठीक है। तो अब इसने बोला क्या है भाई, फास्ट ट्रेन स्टार्ट कर देती है भाई, स्लोअर ट्रेन मतलब स्लोअर ट्रेन जा रही थी, ठीक है, और उसको पीछे चेज करना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट एजिंग स्लोअर ट्रेन 250 मीटर बिहाइंड, पीछे से 250 मीटर पीछे से, कि मतलब ये स्लोअर ट्रेन जा रही थी ये फास्ट ट्रेन, तो भाई 250 मीटर की दूरी थी इनके बीच में उससे, ठीक है। और इन्हें इसको 9 मिनट में क्रॉस कर देती है, यही बोल रहा है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 250 मीटर की दूरी ये थी, 200 मीटर फास्ट ट्रेन की लेंथ थी, और 150 मीटर थी किसकी इसकी लेंथ थी, ठीक है। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस ले लिया लेंथ का, क्योंकि देखो ये इधर जा रही है ना 350 से 150, 1 मिनट 150 ये आ गया, हाँ। तो और इनके बीच का डिफरेंस हो गया 200 ये ले लिया, और 250 मीटर इसने पहले से ही बता रखा है, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई 600 मीटर। 600 मीटर डिस्टेंस उसको किलोमीटर में चेंज कर दिया, 6 में 10 मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, ओके ये आ गया। तो मतलब टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गई, और दोनों की स्पीड है, मतलब एक की स्पीड पता है ना फास्ट वाले की, स्लोअर वाले की तो शायद अभी हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इस माइनस हटा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है ना इसीलिए, तो वहाँ से हमारे पास ऐसा आ गया 20, ठीक है। आगे हम गए, तो यही बोला था इसने, ठीक है। तो हमारे पास यही है, 1 मिनट इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा। देखो एक ट्रेन थी वो जाती 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन थी उसकी स्पीड सिर्फ ऐसी बताई है, लेंथ एक की पता थी, और ये पता था कि इसकी वैल्यू इतने परसेंट है दूसरी ट्रेन का, तो इससे डिवाइड करते मतलब दूसरी ट्रेन की लेंथ आ गई। दूसरी ट्रेन की लेंथ आ गई तो दोनों के बीच का गैप दिया कि ये पीछे से अंदर 250 मीटर, और एक ही खुद की भी लेंथ कवर करेगी वो, ठीक है। ट्रेन ए है वो, और जो डिस्टेंस है बीच में गैप है उसको भी कवर करेगी, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का जो लेंथ है उसको भी कवर करेगी, तो वो इसकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आ गई। उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया और स्पीड है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दूसरी जो मतलब टाइम भी है और क्या आ जाएगी, दूसरी जो ट्रेन है मतलब स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी। 27 में है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 450 किलोमीटर, ठीक है। और वी रिसीवर कवर कर सकते हैं एक तो टी टाइम में, एक T+4 आवर में, और एक 8 बजे चल रहा है, एक 10 बजे चल रहा है, और वो 12:30 बजे मिल रहे हैं। तो देखो एक स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 450 अपॉन में टी, और जो शिवम है उसकी हो जाएगी 450 अपॉन में T+4, ये हो गया। डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है ना, तो मतलब वैसे तो क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम अपॉन मतलब इक्वल टू डिस्टेंस,
तो देखो जितना मतलब ये मिलेंगे तो ये 8 बजे से 12:30 बजे मिल रहे हैं ना, तो ये 4.5 घंटे में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वीर उतने ही मतलब 2.5 घंटे में कौन शिवम ट्रैवल कर रहा है। तो देखो 450 अपॉन में टाइम, ये तो इसकी स्पीड हो गई, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम करेंगे डिस्टेंस आएगी उतनी, और स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम 2.5 घंटे, ये आएगी शिवम की स्पीड। तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तो टाइम आ गया 9 घंटे, मतलब 9 घंटे में वो मिलते हैं, टाइम बता रखा टी, ठीक है। तो ये 9 घंटे में कवर करेगी, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी किसकी, मतलब जब वो मिल रहे हैं उस टाइम पे डिस्टेंस कवर करने के लिए बोल रहा है ना, तो स्पीड हमारे पास आ गई 450 अपॉन में 9 कर देंगे, ठीक है। और ये आ गई क्या स्पीड, और ये 9/2 क्या है टाइम, भी तो देखो हमारे पास स्पीड है ये आ गई, और टाइम हमारे पास दे रखा है 4.5 घंटे, तो ये 9/2 मैंने लिखा है 4.5 हावर को, ओके। और ये हमारे पास कितनी क्या ही है जो मतलब स्पीड निकाले, स्पीड कैसे डिस्टेंस 450 होती है, 9 की स्पीड टी मतलब 9 आ गया टाइम, उसे डिवाइड कर दिया तो ये स्पीड आ गई, ये टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ गई। 28 का दे रखा है, एक ट्रेन क्रॉस करते एक पोल को 10 सेकंड में, ट्रेन भी क्रॉस करती है, देखो ट्रेन ए क्रॉस करते एक पोल को 10 सेकंड, मतलब ट्रेन ये की स्पीड है, ट्रेन बी क्रॉस करती है ट्रेन ए को 48 सेकंड में, जब वो सेम डायरेक्शन में रन हो रही हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 48 क्या है भाई सेकंड्स है, और ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको एक्स मान लिया, लगा लो या ठीक है, ओके। फिर आगे बात आती है कि क्या बोला इसने, उन क्या कहते हैं एक रेशियो ऑफ स्पीड दे दिया 3x 4x, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया ना x, ठीक है, 3x और 4x का डिफरेंस x, ओके। फिर आगे इसने बताया 100 मीटर ए है ना, 100 मीटर लंबी है बी से, मतलब दोनों की जो लेंथ का डिफरेंस है ना वो 100 मीटर है, ये दे रखा है हमें। तो हमने इसको सोल्व किया यहाँ से पहले तो ट्रेन बी प्लस में 30x, ये 30x कैसे 30x इज इक्वल टू 48x, टी बी इज इक्वल टू 18x। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पे टी ए है ना, क्योंकि ये एस ए था, ये तो हमारा 3x था, तो पुटअप किया, तो मतलब जो ट्रेन ए की लेंथ थी वो हमारी आ गई 30x, तो हमने ट्रेन ए की जगह पे यहाँ पे 30x पुटअप कर दिया, ट्रेन बी प्लस 30x और 48 ऊपर चला 48x, तो ट्रेन बी की लेंथ क्या आ जाएगी, मतलब 38 इसमें से कट जाएगा 18x, ठीक है। लेकिन हमारे पास ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ का डिफरेंस तो 100 मीटर दे रखा है, तो क्या होगा 18x और जो इसकी ट्रेन ए की लेंथ थी 30x, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 12x से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद आसानी से हमारे पास स्पीड भी डिस्टेंस सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सारे जो हमारे हैं ये वेरिएबल्स x ही हैं, ठीक है। 29 का क्या दे रखा है, कार ट्रेवल करती है यूजुअल स्पीड, यूजुअल में तो ओरिजिनल स्पीड से x किलोमीटर/आवर ए से बी, और रिटर्न करती है लोस्ट कर देती है अपनी स्पीड को, मतलब पहले जितनी स्पीड थी उसका 1/6 खो देती है, ठीक है। और डिस्टेंस है दोनों के बीच में 144 किलोमीटर/आवर, कार लेती है टोटल 33/10 हावर इन होल जर्नी। देखो स्पीड ए टू बी बता रखी है x किलोमीटर/आवर, और आते टाइम वो 1/6 कम हो जाती है, ठीक है, ये बता रखा है। फिर बात आती है कि टोटल टाइम ले रही है वो इतना, ओके, ये भी दे रखा है हमें। तो देखो पहले हम ये ट्रेडिशनल वे तो ऐसे हो जाएगा भाई 144 है, पहले स्पीड x थी फिर घट गई स्पीड, एक मिनट देखो इसमें क्या बोला है, रिटर्निंग इट्स लोस्ट 1/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो देखो दूसरा तरीका क्या है भाई, ये तो होगा कि भाई पहले वाली स्पीड दूसरी वाली स्पीड और उनका सम टाइम, मतलब क्योंकि स्पीड मतलब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल टाइम ले रहा है। लेकिन हम इसको सेकंड वे से कर सकते हैं कि देखो क्या होता है कि मतलब जो हमारा हम निकालते हैं तरीका क्या होता है कि 2 टाइम्स लेना है हमें जो डिस्टेंस है वो, अपॉन में हमें क्या करना है जो टोटल टाइम ले रहे थे वो, ठीक है। तो उससे क्या आ जाता है हमें ना इसका जो इसने पूछा गया है कि एवरेज स्पीड का पता चला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही है ये कि टोटल जो डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स अपॉन में टाइम, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस थी हमारी 144 और टाइम था इतना 33/10, तो ऊपर 10 चला गया, तो यहाँ से हमारा आंसर 960 अपॉन में 11, ठीक है, ये भी था रखा। तो ये छोटा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा। 30 में क्या दे रखा है, क्या देखा है हम, देखो एक ट्रेन कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस को 2 पार्ट में, ठीक है। डिस्टेंस कवर फर्स्ट पार्ट में 200% ज़्यादा है पहले सेकंड पार्ट से, तो देखो ये हमने बांट दिया जो डिस्टेंस ने बताया था, ऐसे आप कर सकते 200% ज़्यादा है, 0 से 0 नहीं तो 1 0 काटे, तो ये 10 है तो 200% मतलब ये 20 ज़्यादा हो गई, मतलब 30 हो गई, तो काट दिया तो ये 3:1 आ गया रेशियो, ठीक है। फिर स्पीड क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस है
तो 4x हो गई। आगे इसने बोला स्पीड का जो रेशियो है वो 2/1 है, मतलब 2:1 है। और इसने बोला एवरेज स्पीड है ट्रेन की 64 किलोमीटर पर आवर। तो देखो टाइम कैसे आएगा, मतलब जैसे एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर थी, तो हमें पता है ना टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारी 4x है। और टाइम कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और ये हमारे 64 के बराबर है। ठीक है, y 40 किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया, जब हम इसको पूरे को सोल्व करें ना तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पूछा क्या है, पहले पार्ट की स्पीड, तो 40 पुटअप करेंगे तो 2y के बराबर, मतलब ये 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31 का, ट्रेन पी विद ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 27 सेकेंड्स। देखो क्या बोल रखा है कि ट्रेन पी है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है एक पोल को 27 सेकेंड्स में। क्या बोल रखा है, एक मिनट। ट्रेन पी है ना वो 27 किलोमीटर पर आवर 27 सेकंड में क्रॉस करी है 64 किलोमीटर पर आवर की। तो हमने भाई सेकंड्स में पूछ रखा है, तो हमने क्या किया, 64 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और 27 की सेकंड, मतलब ट्रेन पी की क्या आ जाएगी, यहाँ से लेंथ आ जाएगी। फिर इसने बोला ट्रेन क्यू है उसकी स्पीड 12.5% कम है ट्रेन पी के कंपेरिजन में, और एक आदमी को 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन क्यू की भी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि उससे कम है ना वो, कितने 12.5% मतलब 1/8, तो ये 7/8 हो जाएगा कितना इसका। ठीक है, और ये एक आदमी को क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में, तो वहाँ से इसकी भी लेंथ आ गई। अब ये बोला कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम में, तो देखो ट्रेन दोनों की ट्रेन का लेंथ और दोनों की स्पीड का सम, और वहाँ से पता चल जाएगा कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस अपोजिट डायरेक्शन में ये कवर कर रही है। नेक्स्ट है 32 का, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो दे रखी है हमें, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर, और ये 33 का है, 32 का नीचे है। ठीक है, और क्रॉस करते एक आदमी को जो रन कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन 7.2 से। देखो ट्रेन ए 108 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और ट्रेन बी है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। देखो ये 12 किलोमीटर पर आवर, वो 108 किलोमीटर, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और ये इतने सेकंड्स में जा रही है। मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर को हमने ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 100 आ गया, ये 30 आया, एक इतना आया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमने सोल्व किया, तो ट्रेन ए की जो लेंथ थी वो 240 मीटर हमारे पास आ गई। न्यू स्पीड क्या हो, देखो इसने आगे बोला इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए वो 25% ज़्यादा है एंड इट टेक 48 सेकेंड टू क्रॉस ट्रेन, मतलब अगर बढ़ जाए 25% से, तो वो जो दूसरी ट्रेन है ना उसको 48 सेकेंड में भाई टेक ओवर कर ले, क्रॉस कर देगी, जब वो रन कर रही हो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। देखो न्यू स्पीड क्या होगी भाई, पहले स्पीड थी 30, उसका 25% ज़्यादा होगी, मतलब इतनी हो गई मीटर पर सेकेंड हो गई। 30 कैसे थी, मतलब मीटर पर सेकंड में 108 को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 30 आया था, 30 से अब वो बढ़ रही है 25%, मतलब इतनी मीटर पर सेकंड हो गया। अब वो ए और बी दोनों और है ना सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड का डिफरेंस और कितने सेकंड में क्रॉस कर लेंगे, इसने बोला है 48 सेकंड में। ठीक है, तो इसकी इक्वल कर देंगे, तो यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर को भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ना, तो 75 में 2 माइनस में 25 किया, तो यहाँ से आंसर आ गया 360। 34 में दे रखा है, सॉरी 33 ऊपर है ना, एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस करती है 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन कितने सेकंड में 6 सेकंड्स में, तो यहाँ से दोनों की स्पीड का सम आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। आगे बोला रेशियो बिटवीन द स्पीड, और स्पीड का रेशियो भी दे रखा है और स्पीड का सम भी दे रखा है, तो हमने एक्स में माना, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों की स्पीड भी आ गई। आगे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू, मतलब एक ब्रिज को क्रॉस करते टाइम, ब्रिज अगर 60 मीटर ज़्यादा लंबा है प्लेटफॉर्म से, ठीक है, तो देखो फास्टर ट्रेन तो प्लेटफॉर्म अपॉन में 40, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना ये 9 सेकंड्स में, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म से 40 मीटर, मतलब प्लेटफॉर्म से कितना 60 मीटर लंबा, मतलब 210 मीटर लंबा ब्रिज है उसको, और खुद ट्रेन की लेंथ अपॉन में ट्रेन की स्पीड, उससे करें उसको तो 90/7 टाइम लग जाएगा। 34 में है रमन ने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट इन स्कीम पी एंड विच ऑफर 20% CIPA वाइल सम अमाउंट इन स्कीम क्यू, तो ये हमारा SICI का दे दिया। ठीक है, टाइम स्पीड का क्वेश्चन में, तो देखो स्कीम पी स्कीम क्यू इंटरेस्ट 11/6। ठीक है, तो क्या बोल रखा है भाई रमन ने इन्वेस्ट की थी कुछ अमाउंट पी में, और जो 20% CI दे रहा, जबकि कुछ अमाउंट उसने क्यू में जो 8% CI दे रहा था, ये दे रखा था। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट का रेशियो वो दे रखा था, ये हमें दे दिया। अमाउंट इन्वेस्ट की गई रमन ने पी में, वो कितना परसेंट ये क्यू का ये बताना है, तो हमने मान लिया एक्स इन्वेस्ट किया उसने पी में, CI पर 20% रेट था, और उसने ना
इन्वेस्ट किए क्यू में, क्यू एट एस आई पर 8% की रेट से। तो देखो एक्स पर वाई मान लो, ठीक है, x%, 44% कैसे आया भाई? जो सी आई होता है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, मतलब तो कितने 20 मल्टीप्लाई 20/100, ठीक है। तो 0 0 0 0 2 2 4, तो ये आ गए, और 20 20 40 प्लस 4 44% हमारा ये इंटरेस्ट हो गई किस पे? सी आई पे। और एस आई में तो हर साल सेम ही रहता है, 2 2 साल का कितना होगा? 16, 8 दूनी 16, 16/100। तो और इसका रेशियो में दे रखा है, तो वहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन आ गया हमारे पास। रिलेशन आने के बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है 35 का। पैसेंजर ट्रेन लीव कर देती है एक स्टेशन को एट ए सर्टेन टाइम एंड एट ए फिक्स स्पीड आफ्टर 10 आवर। ए सुपर फास्ट ट्रेन, देखो पहले तो एक ट्रेन निकली, फिर सुपर ट्रेन भी निकल गई। तो देखो पहले पैसेंजर ट्रेन निकली, वो 1 किलोमीटर पर, सुपर फास्ट ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये बोल रखा है, ठीक है। 10 घंटे बाद चलती है। द ट्रेन क्या चीज़, द पैसेंजर ट्रेन को 5 घंटे में पकड़ लेती है। देखो 10 आवर में पैसेंजर ट्रेन तो सिर्फ 10x ही जाएगी, और ये जो ट्रेन है कितने घंटे में पकड़ रही है? 5 आवर में, ठीक है। 5 आवर में 5x जाएगी। तो मत देखो 10 आवर, ठीक है, मतलब 10 घंटे पहले चली है ना वो, आफ्टर 10 आवर चलिए, तो 10 आवर में 10x, ठीक है। तो 10x को वो क्रॉस करेगी कितने भाई? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, वो उसको पकड़ रही है, तो इसकी स्पीड इसमें से घट जाएगी कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 का। 6 में क्या कर रखा है? मनोज टेक्स ट्वाइस द टाइम टू कवर डिस्टेंस d किलोमीटर। डिस्टेंस d है, उसको कवर करने में मनोज दुगना टाइम ले रहा है, ठीक है, स्पीड से। और ये श्रेया की स्पीड हो गई, वो 2d डिस्टेंस को कवर कर रही है जितने टाइम में, ठीक है। मतलब मनोज जितना टाइम श्रेया ले रही है ना, उससे दुगना टाइम ले रहा है, ठीक है, डिस्टेंस डी को कवर करने में। और मनोज के स्टार्ट होने के 30 मिनट बाद श्रेया स्टार्ट करती है अपने घर से, और वो उसको ना 20/3 किलोमीटर कवर करने के बाद पकड़ लेती है। तो स्पीड बतानी है श्रेया की, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ही मानना है, ओके। तो ये हमने माना था कि डी किलोमीटर था, ये एस की स्पीड से जा रहा था 2t में। तो हमने क्या किया, पहली वाली जो इक्वेशन है ना, उसको हमने दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो डी से डी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो मतलब दोनों की जो स्पीड है ना, उसका रेशियो आ गया 4:1। तो हमने मान लिया एक की स्पीड 4x है और एक की x है, मतलब ये श्रेया की स्पीड है, ये मनोज की स्पीड है, ओके। फिर आगे बोला इसने कि 30 मिनट पहले चला था ना वो, 30 मिनट मतलब हावर में कन्वर्ट कर किलोमीटर पर आवर बोला है, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट से डिवाइड कर दिया। तो मनोज कवर कितना करेगा हाफ आवर में? भाई x की स्पीड से मनोज x/2 किलोमीटर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है x और टाइम है 1/2, तो x/2 किलोमीटर पर आ गया, ओके। फिर आगे इसने बोला श्रेया उसको कितने भाई वो करती है 20/3 किलोमीटर, और फिर कवर करती है। तो 20/3 किलोमीटर कवर करने में श्रेया को कितना टाइम लगा होगा भाई? 4x की स्पीड से 5/3x, मतलब 5/3x घंटे लगे हैं। तो इतने टाइम तक तो मनोज भी तो चला है, तभी तो वो उसके पास आई है। मनोज तो उससे आधे घंटे पहले चल दिया था। तो हम ये कह सकते हैं ना क्या कि जैसे जो हमारा मनोज है, ठीक है, वो x/2 किलोमीटर हावर मतलब कवर कर रहा था आधे घंटे में, और उसको टाइम कितना लग रहा था भाई पूरा कवर करने में? 5/3x। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये किसके बराबर होगा? दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है उसके, क्योंकि वो जो श्रेया है ना वो पीछे से आ रही है मनोज को पकड़ने के लिए, तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाएगी, मतलब 4x - x 3x। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10। श्रेया की स्पीड पूछिए, श्रेया की स्पीड है 4x मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 का। तो हमें दे रखा है 8 इफ ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए P at 8 AM, ठीक है, और ये ट्रेन B स्टार्ट हो रही है ट्रेन Q से 10 AM, ठीक है, और एक P से Q जा रही है, Q से P जा रही है। इफ़ टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमारे दे रखी है, और स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड B ये भी दे रखा है, इसकी 63 है, इसकी 54 है। तो हमें बताना है कि टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम Q, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद उनके बीच में कितने डिस्टेंस। देखो ये 2 घंटे पहले चल रही है ना इससे, तो 2 घंटे में ए कितना कवर कर लेगी भाई? कितने की तरह से स्पीड से 126, तो 126 हमने घटा दिया, तो कितनी स्पीड बच गई, मतलब डिस्टेंस बच गई 478, सॉरी 68, ठीक है।
468 का वो दोनों मिलकर कवर करेंगे, क्योंकि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड का सम हो गया, वो रिलेटिव स्पीड होगी। तो ये 4 घंटे में है ना एक कवर कर लेंगे एक दूसरे को। तो 4 घंटे में बी कितना कवर करेगी, 4 घंटे में बी कवर करेगी 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर कवर कर लेंगे, जो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, 39 का क्या रखा है, टाइम टेकन बाय धोनी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर इज सेम एज बाय रोहित। मतलब ये 3D किलोमीटर कवर कर रहे डी, और इन दोनों का जो टाइम है वो सेम है, मतलब इसकी स्पीड से जब डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे इसकी स्पीड से, तो ठीक है। तो यहाँ से डी कैंसिल, तो मतलब दोनों की स्पीड का रिलेशन हमें पता चल गया 1:3। ओके, तो हमने एक्स मान लिया। ओके, ये विराट और जो रोहित है उसका भी इसने हमें दे रखा है क्या, कि इसने बोला आगे इफ विराट इज 50% फास्टर देन रोहित, मतलब विराट और रोहित का स्पीड का रेशियो पता चल गया। विराट है, रोहित का पता है, और हमें धोनी और रोहित का पता है, तो हम तीनों का मर्ज कर सकते हैं ना, ये हमारा रेशियो की कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इन तीनों का रेशियो पता चल गया स्पीड का। इसने आगे बोला अगर है ना विराट एंड व्हेन धोनी एंड विराट ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो वो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट डी किलोमीटर पर, जो डी किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो ना वो 2 घंटे में मिल जाते हैं। तो देखो डी किलोमीटर डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस थी और ध्रुव और विराट, ठीक है, और उनकी जो स्पीड है वो भी हमें पता चल गई एक्स के फॉर्म में, और 2 घंटे लगते हैं। तो देखो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना भाई, 2 S1 और S2 दोनों का जोड़ेंगे, किस किस का, ध्रुव और विराट का, तो कितना होगा, ये होगा 9x और 2x, मतलब 11x, और 11x है और ना 2 घंटे ले रहे हैं, मतलब डिस्टेंस आ गई 22x। तो विराट कितना टाइम लेगा, 22x को डिवाइड कर देंगे हम उसकी स्पीड से, किसकी स्पीड से, 9x की स्पीड, मतलब विराट की स्पीड से, तो विराट की स्पीड से डिवाइड करेंगे तो मतलब टाइम पता है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, 38 हो गया हमारा। 39 है, 2 कार है ए और नहीं सॉरी सी और डी स्टार्ट करती है जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, दोनों की दोनों कारें ना एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट पी एंड क्यू रीच देयर डेस्टिनेशन इन 16 मिनट एंड 30, मतलब मिलने के बाद वो इतने टाइम में, देखो ये कंसेप्ट होते हैं कि मिलने के बाद की जब डिस्टेंस कवर की जाती है जितने मिनट में, तो वो जो स्पीड होती है ना वो उनके टाइम का रेसिप्रोकल होता है। मतलब भाई जो S1 की स्पीड है, जो S2 की स्पीड है, वो उल्टा होगा कि इसका जो टाइम है वो ऊपर आएगा, इसका टाइम नीचे, और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो 36 अपॉन में 16 का अंडर रूट होगा 6/4, मतलब 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट होती है। 40 का दे रखा है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रैवल कर रही है 168 किलोमीटर की पर आवर से, और राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ देती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 20 सेकंड्स में। ठीक है, मीटर में आंसर है तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आगे है इफ राजधानी एक्सप्रेस हैड बीन ट्रैवलिंग एट ट्वाइस, मतलब राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड का दुगना चल रही है। ओके, तो हमें उसकी भी स्पीड पता चल गई। इफ द शताब्दी एक्सप्रेस ये 45 सेकंड लेती है ओवरटेक करने में, फाइंड द लेंथ ऑफ द शताब्दी। देखो शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस पहली स्पीड से चल रही थी और उसकी भी स्पीड थी, तो ये 20 सेकंड ले रही थी, लेकिन अगर लगा लो वो दुगनी स्पीड से चल रही है तो वो 45 सेकंड्स ले रही है। तो यहाँ से हमने सोल्व करके इसका मतलब ये जो था इनकी जो स्पीड थी I mean जो लेंथ थी उसका रेशियो हमें दे रखा है ना इसने, तो इनकी जो लेंथ थी रेशियो था तो वो हमने पुटअप कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास है ना S, उसकी वैल्यू आ जाएगी। एस हमारी क्या है, एस हमारी स्पीड है, किसकी, राजधानी एक्सप्रेस की, वो जो हमें दी नहीं गई है। तो एस हमारे पास आने के बाद हम इसमें पुटअप कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने लास्ट में यही तो पूछा है कि हमें लेंथ बतानी शताब्दी एक्सप्रेस की, एंड और ये हमें दे रखा है लेंथ दुगनी है, तो लेंथ दुगनी है शताब्दी एक्सप्रेस की राजधानी से, ये हमें पता था, ये हमने ले लिया। तो लास्ट में लेंथ ही तो बतानी है, लेंथ हमारे पास आ जाएगी भाई, हमारे पास है ना सारी चीज़ें आ गई, स्पीड आ गई, टाइम पता है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो लेंथ तो आ ही जाएगी, क्योंकि एक की लेंथ तो हमें पता है ना। ठीक है, तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।